वर्ग 10 के केमिस्ट्री चैप्टर 3 धातु एवं अधातु। वैसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उसे कहते हैं तत्व। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं धातु। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ऋणायन का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं अधातु। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन का निर्माण तो धातु और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ऋणायन का निर्माण तो अधातु। सर्वाधिक तन्य धातु है तो सर्वाधिक तन्य धातु सोना है। मिश्र धातु में एक धातु पारद हो तो उसे क्या कहते हैं? तो मिश्र धातु में एक धातु पारद हो तो उसे अमलगम कहते हैं। एक अधातु जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है तो एक अधातु जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है उसे ब्रोमीन कहते हैं। लोहे के प्रमुख अयस्क है तो लोहे के प्रमुख अयस्क हेमेटाइट है। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है तो मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु सोना है। लोहा निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो लोहा निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को स्टेनलेस स्टील कहते हैं। एक अधातु जो हथेली पर पिघलने लगती है उसे सीजियम कहते हैं। सीने बार किसका अयस्क है? तो सीने बार पारा का अयस्क है। बक्साइड किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो बक्साइड एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है तो तांबा और जस्ता का मिश्र धातु पीतल है। यहाँ एक सूत्र आप याद रख सकते हैं, पी ता जी। पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जस्ता। सबसे अधिक अघातवर्ध और तन्य धातु है तो सबसे अधिक अघातवर्ध और तन्य धातु सोना होता है जिसका सिंबल Au होता है और इसको अंग्रेजी में औरम कहा जाता है। लेड और टीन की मिश्र धातु है तो लेड और टीन की मिश्र धातु सोल्डर होता है। सिलिका क्या है? तो सिलिका उपधातु है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला मात्र एक अधातु ब्रोमीन है। कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु पारा है। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में अधातु पूछे तो ब्रोमीन और द्रव अवस्था में धातु पूछे तो पारा होगा। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। धातुओं की प्रकृति होती है तो धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ता धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम होता है जिसका सिंबल K होता है। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया एनोडीकरण कहलाती है। कौन सा गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दुधिया कर देता है। सबसे भारी धातु कौन होता है? तो सबसे भारी धातु ओस्मियम होता है जिसका सिंबल OS होता है। लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो तांबा और टीन के मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। सिलिकॉन है एक तो सिलिकॉन
उपधातु है। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य किस तत्व को मिलाया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा निकेल और क्रोमियम को मिलाया जाता है। अधातु के ऑक्साइड होते हैं तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। कार्बन है एक, तो कार्बन अधातु है। अभी तक ज्ञात कुल तत्वों की संख्या कितनी है? तो अभी तक ज्ञात कुल तत्वों की संख्या 118। अभी तक ज्ञात कुल अधातुओं की संख्या कितना है? तो अभी तक ज्ञात कुल अधातुओं की संख्या 92 है। अभी तक ज्ञात कुल अधातुओं की संख्या कितनी है? तो अभी तक ज्ञात कुल अधातुओं की संख्या 22 है। उपधातुओं की संख्या कितनी है? तो उपधातुओं की कुल संख्या 7 है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। सोने से बने आभूषण का सोना कितने कैरेट का होता है? तो सोने से बने आभूषण 24 कैरेट न होकर के 22 कैरेट का होता है। कौन सा धातु विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है? तो सीसा धातु विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है। कौन सा अधातु विद्युत एवं ऊष्मा का चालक होता है? तो ग्रेफाइट अधातु विद्युत एवं ऊष्मा का चालक होता है। धातुओं का गलनांक एवं क्वथनांक होता है। तो धातुओं का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। अधातुओं का गलनांक एवं क्वथनांक होता है। तो अधातुओं का गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। कौन सा अधातु चमकदार होता है? तो आयोडीन एवं ग्रेफाइट अधातु चमकदार होता है। भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धातु युक्त ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धातु युक्त ठोस पदार्थ खनिज कहलाते हैं। वैसे खनिज जिससे धातुएं आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त की जा सकती है उसे क्या कहते हैं? तो वैसे खनिज जिससे धातुएं आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त की जा सकती है उसे अयस्क कहते हैं। सभी अयस्क होते हैं तो सभी अयस्क खनिज होते हैं। पारा के प्रमुख अयस्क है तो पारा के प्रमुख अयस्क सिनेबार और सीडेराइट है। सिनेबार का सूत्र HgS तथा सीडेराइट का सूत्र HgSe होता है। तांबा के प्रमुख अयस्क हैं तो तांबा के प्रमुख अयस्क कॉपर ग्लांस तथा कॉपर पाइराइट है। कॉपर ग्लांस का सूत्र Cu2S और कॉपर पाइराइट का सूत्र CuFeS2 होता है। जस्ता का प्रमुख अयस्क है तो जस्ता का प्रमुख अयस्क जिंक ब्लेड तथा कैलेमाइन है। जिंक ब्लेड का सूत्र ZnS तथा कैलेमाइन का सूत्र ZnCO3 होता है। मैग्नीज के प्रमुख अयस्क है तो मैग्नीज के प्रमुख अयस्क पाइरोलूसाइड है। पाइरोलूसाइड का सूत्र MnO2 है। लोहे का प्रमुख अयस्क है तो लोहे का प्रमुख अयस्क हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट होता है। हेमेटाइट का सूत्र Fe2O3 तथा मैग्नेटाइट का सूत्र Fe3O4 होता है। सोडियम का प्रमुख अयस्क है तो सोडियम का प्रमुख अयस्क सेधा नमक और धोवन सोडा होता है। सेधा नमक का सूत्र NaCl जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं तथा धोवन सोडा का सूत्र Na2CO3 10H2O होता है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है तो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट तथा क्रायोलाइट है। बॉक्साइट का सूत्र Al2O3 2H2O है तथा क्रायोलाइट का सूत्र Na2AlF6 होता है। को जलने से बचाने के लिए कहाँ रखा जाता है? तो सोडियम को जलने से बचाने के लिए किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है।